काउडंग, गोबर, पेशाब वगैरह तो ये गिलाजत का मंबा होती हैं। इस्लाम कहता है साफ सुथरे रहो, तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन, साफ सुथरे रहो क्योंकि इस्लाम साफ सुथरा मजहब है। हिंदुस्तान की एक संसद इस तरह के बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए अपनी जहालत, हिमाकत और नाअहली का इजहार कर रही है। ये एक्चुअली हमारे मेडिकल फील्ड की तौहीन है। इस तरह की बातें करना एक जुर्म, काबिले सजा जुर्म करार दिया जाना चाहिए। इसको ये कहते हैं कि गोबर के इस्तेमाल से, पेशाब के इस्तेमाल से कहते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत कलंक है, एक धब्बा है हमारे लिए। ऐसे लोगों के बयानात पर रोक और सजा भी देनी चाहिए। उन घरों से पूछो जो कोरोना से इंतकाल कर गए, जिन घरों में मातम मच रहा है, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से अमवात हो रही है। जब ये जाहिल हिमाकत से ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात देते हैं, अल्लाह इन्हें समझ दे। इस तेलंगाना में ये दिन ब दिन बढ़ते हुए केसेस, कोठी हॉस्पिटल के सुप्रीम साहब के मुताबिक अब वहाँ के 50 बेड्स पूरे मुकम्मल फिलअप हो चुके हैं। इन केसेस की वजह से दूसरों को मौका नहीं मिल रहा है। और ये एल्डर्स में अगर आता है, एल्डरली पेशेंट्स में, तो फौरी इसका इलाज जरूरी है, नहीं तो आनन फानन में ये ब्रेन तक पहुंचकर जानलेवा साबित हो सकता है। जो इनिशियली ये बीमारी शुरू होती है मुंह से, होठों से, मसोड़ों से, दांत से, ये मैक्सिलरी साइनस पे पहुंचती है, फिर नॉस्ट्रिल्स को मुतासिर करती है, आगे पहुंचकर ये आंख के हल्के को काला कर देती है। और इस फंगस में सबसे पहले ये होठों पर काले धब्बे की शक्ल में आता है, मसोड़ों पर काले धब्बे होते हैं, या दांत के ऊपरी हिस्से में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले 15 महीनों से कोरोना वायरस शिद्दत के साथ जोर पकड़ता जा रहा है। अभी कोरोना वायरस का मामला थमा ही नहीं कि अब एक और नया वायरस आ चुका है, यानी ब्लैक फंगस इस वक्त तेजी के साथ फैलने के लिए जा रहा है। ये किस तरह से ब्लैक फंगस के इफेक्ट्स हो सकते हैं, इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उस्मानिया जनरल अस्पताल से वाबस्ता सीनियर डॉक्टर सिराजुर रहमान साहब। तो जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब से ब्लैक फंगस आखिर है क्या और इसके क्या साइड इफेक्ट्स है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। जी, बहुत सही लेटेस्ट टॉपिक पर आपने सवाल किया है जनाब सुभान साहब। एक्चुअली ब्लैक फंगस ये नई बीमारी नहीं है, लेकिन ये बहुत रेयर बीमारी, गैर आम बीमारी हुआ करती थी। और ये दरअसल डेबिलिटेटेड पेशेंट्स, यानी जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो, या वो उम्र के एक हिस्से को पहुंच गए हों, या साफ़ सुथरे का अदम सफाई पर वो लोग ज़्यादा गामजन रहते हों, ऐसे लोगों में ये ब्लैक फंगस, जिसे म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है, देखा जाता था, और बहुत कम तादाद में। लेकिन कोविड के दूसरी लहर में ये मर्ज दिन ब दिन आम और बद से बदतर होता जा रहा है। बल्कि हिंदुस्तान में ये दीगर रियासतों में बहुत ज़्यादा तादाद में, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इंदौर सिटी में ख़ास तौर पर इसके केसेस बहुत ज़्यादा नोटिफाई हुए थे। लेकिन तेलंगाना में चूंकि पड़ोसी रियासतों से आने वालों की तादाद कुछ ज़्यादा ही हो गई, तो पोस्ट के कोविड में, कोविड के इलाज से मुतासरीन में ये मर्ज दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में देखने को मिल रहा है। ये मर्ज जो उमूमन पोस्ट कोविड में क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि कोविड का जो मरीज होता है, वो मरीज अपने इलाज के दौरान बड़ी मकदार में स्टेरॉइड्स, जैसे प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन 40 सुबह 40 मिलीग्राम शाम में, या बाज़ मरीजों को ये बीमारी की सीवियरिटी के लिहाज से 100 मिलीग्राम तक स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। इसके साथ साथ इसको ऑक्सीजन पर रखा जाता है। ऑक्सीजन पर रहता है मरीज और ज्यादा मकदार में स्टेरॉइड्स लेता है, तो इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, द tendency to fight against the organisms which are causing harm to the body, बैक्टीरिया या फंगस या वायरस से मुकाबले में इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इमीडिएटली कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो कम
मुदाफियत वाले मरीजों में ये मर्ज फंगस शुरू होता है और इस फंगस में सबसे पहले ये होठों पर काले धब्बे की शक्ल में आता है, मसूड़ों पर काले धब्बे होते हैं या दांत के ऊपरी हिस्से में, और तारख में हम इंडेफिनेटली ब्लैक स्पॉट देखते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल ये है, गुजरात में हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने ये कहा है कि जैसे कि कौबंग हो या फिर गौमूत्र हो, इसके इस्तेमाल करने से ये ब्लैक फंगस फैल रहा है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बचा कहा है IMA ने, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी और साइंस भी यही कहती है, जहां कहीं ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है वहां फंगस के लिए एक खजाना होता है बढ़ने के लिए। काउडंग, गोबर, पेशाब वगैरह तो ये गिलाजत का मंबा होती हैं, वहां दूर दूर तक ऑक्सीजन या सफाई का हम शानो गुमान में भी ख्याल नहीं कर सकते, और ये गिलाजत और कार्बन डाइऑक्साइड का एक खजाना होती है। तो ऐसे मुकामात पर काउडंग और पेशाब वगैरह के इस्तेमाल करने वालों में, जिस तरह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है, फंगस का ग्रोथ, म्यूकर माइकोसिस का इजाफा होना बिल्कुल बचा है। इसलिए सफाई, साफ सुथरा, इस्लाम कहता है साफ सुथरे रहो, तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन, साफ सुथरे रहो क्योंकि इस्लाम साफ सुथरा मजहब है। हर शख्स जहां कहीं भी सफाई होती है या सफाई में बेइतनाई, लापरवाही, अदम तवज्जो या नापाकी होती है, तो वहां ये फंगस का ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है। जी डॉक्टर साहब, सभी ने देखा जैसे कि कुछ वीडियोस वायरल हुए थे वहाँ के गुजरात के, स्पेशली वहाँ के कुछ लोगों ने इन्हें गाय गोबर, अपने गाय का गोबर अपने जिस्म पर लगाया, गौमूत्र का इस्तेमाल किया, और उनका ये कहना है कि इससे कोविड का इन्फेक्शन खत्म होता है। और बीजेपी की MP साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भी यही कहना है कि गौमूत्र के पीने से लंग्स इन्फेक्शन नहीं होता, तो इस पर आप क्या कहते हैं? ये हमारे लिए बड़ी मायूब बात है कि हिंदुस्तान की एक संसद इस तरह के बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए अपनी जहालत, हिमाकत और नाअहली का इजहार कर रही है। साइंस इससे बिल्कुल इसका मुखालिफ है। ऐसे करने वालों को जब तक कि हुकूमती सतह पर चाहे कोई भी हो या मेडिकल रिकमेंडेशन पर उनके बयानात पर बैन न लगाए, तब तक ये एक्चुअली हमारे मेडिकल फील्ड की तौहीन है। इस तरह की बातें करना एक जुर्म, काबिले सजा जुर्म करार दिया जाना चाहिए। ऐसे इस्तेमाल करने वालों पर रोक लगानी चाहिए जिसकी कोई साइंटिफिक दलील ही नहीं है। देयर इज नो रिसर्च और एनी यूसेज आर्टिकल्स और एनी रिएक्ट ऑफ दैट, यानी उसका कोई स्टडी ही नहीं है। इसको ये कहते हैं कि गोबर के इस्तेमाल से, पेशाब के इस्तेमाल से कहते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत कलंक है, धब्बा है हमारे लिए। ऐसे लोगों के बयानात पर रोक और सजा भी देनी चाहिए इनको। जी डॉक्टर साहब, आपसे एक और अहम सवाल है, जैसे ये लोग, इन लोगों ने काउडंग का इस्तेमाल किया, गौमूत्र का भी इस्तेमाल किया, तो इनकी आइडियोलॉजी क्या हो सकती है? आखिर क्या वजह हो सकती है ये लोग इस तरह से, यानी इसको कोविड का ट्रीटमेंट मान रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहती हैं? जब ये अपने असल मुद्दे में नाकाम हो जाते हैं, इलाज के जरिए से मरीज और अवामुन्नास को फायदा करने में या फायदा पहुंचाने में या कंट्रोल करने में इनको नाकामी हो जाती है, तो ये अपने उयूब को, अपने नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसे गैर गलत तरीके, नॉन साइंटिफिक स्टेटमेंट्स एंड डर्टी सियासियात कहें इसको, तो ऐसे चीजें अपना कर अवामुन्नास के मिजाज में एक वरगलाना या उनके मिजाज से खेलना। उन घरों से पूछो जो कोरोना से इंतकाल कर गए, जिन घरों में मातम मच रहा है, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से अमवात हो रही है। एक एक घर में हर चीज मौजूद है लेकिन तिब्बी सहूलतें मौजूद न होने की वजह से घर एक मातम खाना बन गया है। उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी जब ये जाहिल हिमाकत से ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात देते हैं। अल्लाह इन्हें समझ दे। डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस हैदराबाद में अभी ज्यादा केसेस नहीं आए इसके, तेलंगाना में कुछ सिम्टम्स आए या कुछ एक 8 से 10 केसेस ऐसे आने की एक रिपोर्ट हुई है, तो इसके लिए प्रिकॉशनरी क्या करना चाहिए? आप एक आवाम तक मैसेज दे सकते हैं।
देखिए, सबसे पहली चीज, तेलंगाना में ये दिन ब दिन बढ़ते हुए केसेस, कोठी हॉस्पिटल के सुप्रीम साहब के मुताबिक अब वहां के 50 बेड्स पूरे मुकम्मल फिलअप हो चुके हैं। इन केसेस की वजह से दूसरों को मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारी रियासत के तमाम हिस्सों से सब लोग ENT दवाखाने की तरफ रुख कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज मैं ये बात कह दूं तो सबसे अहम चीज ये है, ये बीमारी गैर मुतअद्दी, नॉन इन्फेक्शियस है, और ये सिर्फ और सिर्फ डेबिलिटेटेड पेशेंट्स, नापाकी ऑक्सीजन लेने के दौरान या खाने पीने में या अपने अतराफ के माहौल में नापाकी की वजह से आता है। और ये एल्डर्स में अगर आता है, एल्डरली पेशेंट्स में, तो फौरी इसका इलाज जरूरी है, नहीं तो आनन फानन में ये ब्रेन तक पहुंचकर जानलेवा साबित हो सकता है। इसके लिए सबसे अहम चीज जो हमें करना है, साफ सफाई का ध्यान। खुसूसन कोविड के मरीज जो स्टेरॉइड्स लेकर इलाज के बाद घर पहुंचते हैं, तो सबसे पहले उनको दवाई स्टेरॉइड्स टेपर करते हुए मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल और हर रोज की चहलकदमी, यानी आधा इनकी सेहत आधी दवाइयों पर मुनहसर रहती है और दूसरा आधा ग़िज़ा और एक्सरसाइज पर मुनहसर होती है। ये 2-3 चीजों को साथ में लेकर चलने से इससे छुटकारा हो सकता है। दरअसल क्या होता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर में जो ऑक्सीजन लिया जाता है, वो जो वाटर होता है वो तब्दील नहीं किया जाता। तो वो वाटर तब्दील नहीं किया जाता कई दिन तक, तो वहां फंगल स्पोर्स ग्रो होकर जब नाक के जरिए से या उसका पंप होता है उसके जरिए से जो चेहरे पे लगाया जाता है, तो वो फंगल स्पोर्स उस ऑक्सीजन के जरिए से मरीज के जिस्म में मुंतकिल होते हैं। तो ये नापाकी, तो हर रोज ऑक्सीजन सिलेंडर जो भी ले रहे हैं वो पानी से साफ या सॉल्टेड वाटर डालें और ज्यादा बेहतर रहता है, या डिस्टिल वाटर से ही करें तो हर रोज तब्दील करना उसको मुनासिब है। घर के इस्तेमाल में जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो उबाल कर ठंडा कर इस्तेमाल करें, और मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम के टैबलेट्स का ज्यादा इस्तेमाल मुसलसिल रखें। तरकारी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, मशरूबात जो ताज़े मेवे के हैं, इसके इस्तेमाल से इस मर्ज पर बड़ी हद तक काबू पाया जाता है। खासकर डेंटल, जो इनिशियली ये बीमारी शुरू होती है मुंह से, होठों से, मसोड़ों से, दांत से, ये मैक्सिलरी साइनस पे पहुंचती है, फिर नॉस्ट्रिल्स को मुतासिर करती है, आगे पहुंचकर ये आंख के हल्के को काला कर देती है, फिर इंट्रा ओरली ये ब्रेन में जाकर जो स्कल, जो खोपड़ी के अतराफ जो साइनसेस हैं, एथमोइडल साइनस, फ्रंटल साइनस, पैरानाजल साइनसेस है, उसमें फैलकर शिद्दत से सर का दर्द होने लगता है। तो ऐसे मरीज को सबसे पहले हाइजीनिक, वो मरीज जो चौकड़े इस्तेमाल करते हैं, जो गैर मियारी दांत वाला, जो ना सनद याफ्ता क्वैक्स के जरिए से जो डेंचर बनाया जाता है या वाचर के जरिए से डेंचर पहना जाता है या गैर मियारी मादे से मसनवी दांत बनाए जाते हैं, वहाँ ये फंगस के फैलने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। इसलिए इलाज के दौरान जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मस्तनद और क्वालिफाइड डेंटिस्ट से, जो प्रोस्टोडोंटिस्ट जो होता है, दांतों के बनाने का माहिर होता है, इससे इस्तेमाल करने से आपको बड़ी हद तक इस बीमारी से छुटकारा हासिल हो सकता है। जी, आप सभी ने सुना डॉक्टर सिराजुर रहमान साहब ने क्या कहा, जिनका कहना यह है कि ब्लैक फंगस गंदगी गिलाजत से ही फैलता है। जैसे कि आप सभी ने ये देख लिया है, गुजरात में खास करके गौडंक यानी गोबर के इस्तेमाल और गौमूत्र के इस्तेमाल करने की वजह से ब्लैक फंगस इंडिया में फैला है। तो हमारी सभी भक्तों से यही गुजारिश है कि आप इस तरह की चीजें ना करें, अपने देश की सेफ्टी करें। कैमरा पर्सन मुबीन के साथ मैं रिपोर्टर सुभान, हैदराबाद से।